घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ाने के कुछ बेहद आसान उपाय। सबसे पहला उपाय है कि आपके घर में जो फर्नीचर है आप उसको चेंज करते रहिए। चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आप उसे बाहर फेंक दें और नया ले आएं। आप उनकी अदला बदली करते रहिए। सपोज़ अगर आपके घर में 2 बेडरूम हैं तो आप अपने दोनों बेडरूम के बेड रिप्लेस कर सकते हैं। जो फर्स्ट बेडरूम में बेड है वो सेकंड में डाल दिया, सेकंड वाला फर्स्ट में लगा दिया। या आपके ड्राइंग रूम पे जो सोफ़े हैं उनकी डायरेक्शन थी वो आपने बदल दी। जहाँ लंबा वाला था वहाँ छोटा रख दिया और जो छोटा वाला था वहाँ लंबा वाला रख दिया। एक ही जगह तो वो इतने टाइम से रखे हुए हैं तो वहाँ पर एनर्जी स्टक हो जाती है, निगेटिव एनर्जी जमा हो जाती है। कोई भी चीज़ कहीं पर अगर बहुत टाइम से पड़ी रहेगी तो वो निगेटिव एनर्जी को स्टक करके रखेगी। एयर फ्लो नहीं हो पाएगा क्योंकि रोज़मर्रा में तो फर्नीचर आगे पीछे नहीं करते हैं। अगर हम उन्हीं फर्नीचर को अदला बदली करके रखने लग जाएं तो एक चेंज भी आता है, इन्वायरमेंट भी डिफरेंट लगता है और साथ में नेगेटिव एनर्जी जो रुकी हुई है उनको फ्लो करने का मौका भी मिल जाता है। दूसरा उपाय है कि जब भी घर में पोछा लगवाएं तो उसमें नमक डालें। नमक का पोछा बहुत फ़ायदा करता है। ये कीटाणुओं को भी मारता है, जर्म्स को भी मारता है और साथ में निगेटिव एनर्जी को भी ख़त्म करने के लिए सबसे असरदार उपाय है, सबसे रामबाण तरीका है। निगेटिव एनर्जी पर नमक बहुत अच्छे से असर करता है और आप चाहें तो किसी कांच के बाउल में भी नमक डालकर रख सकते हैं। ये सेंधा नमक भी हो सकता है और चाहें तो अपने पोछे के पानी में भी नमक डालकर उसका पोछा लगवा सकते हैं। इससे आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि आप खुद ही इस चीज़ को महसूस करेंगे। आइए बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। आपके घर में जितने भी दरवाजे हैं उनके जो हिंजेस हैं यानी कि कब्जे हैं, उन कब्जों को रेगुलर बेसिस पे ऑयलिंग कीजिए। हर 15 दिन में अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो आप उनमें ऑयलिंग कीजिए सरसों के तेल से। अगर जहाँ पर ग्रीस लगाने वाले कब्जे हैं जो ग्रीस मांगते हैं वहाँ पर प्रॉपर ग्रीसिंग कीजिए। ज़्यादातर जो हमारे घर में कब्जे होते हैं उनमें सरसों का तेल ही कामयाब है। जितने भी आप इन दरवाज़ों में अजीब सी आवाज़ आती है क्योंकि उनमें ग्रीस नहीं है, उनमें तेल नहीं है, वो आवाज़ बहुत ही नेगेटिव होती है और वो अच्छा साइन नहीं होती। अगर आपका दरवाज़ा आवाज़ करता है खुलने में या बंद होने में तो ये गलत बात है, नेगेटिव है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि इससे आपके दरवाजे की लाइफ भी बनेगी, हिंजेस की भी लाइफ बनेगी, साथ में नेगेटिविटी भी दूर होगी। अब अगला उपाय, उपाय नंबर 4। ये बहुत ही ज़्यादा सरल उपाय है कि ये उपाय है कि आप अपने घर में किसी भी तरीके का कोई क्लटर यानी फालतू सामान ना रखें। वो सामान ना रखें जो आप यूज़ नहीं करते, जो सालों से पड़ा है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। आपके पास कोई चीज़ पड़ी है, कोई फ़ोन है पुराना ख़राब पड़ा है, आप ठीक नहीं करा रहे या ठीक हो ही नहीं सकता, पर आपने उसको संभाल कर रखा हुआ है। या कोई भी जनरली पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े होते हैं, कंप्यूटर पड़ा है पुराने ज़माने का, या कोई पुरानी मिक्सी पड़ी है ख़राब, या लकड़ी का कोई सामान टूटा फूटा पड़ा है, बुक्स हैं, रद्दी है। तो ये सारी चीज़ें, कबाड़, जितना भी आप अपने घर में ठूसेंगे वो कबाड़ आपको कभी तरक्की नहीं करने देगा, वो सिर्फ निगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, उसको तुरंत बाहर निकालें। अगला उपाय, उपाय नंबर 5। अपने घर को हमेशा सुगंधित रखें। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप परफ्यूम लाकर ट्रांसपेरेंट या आर्टिफिशियल खुशबुएं करें। आप ताज़े फूल लाकर अपने घर में खुशबू फैलाएं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके घर का आर्टिफिशियल वातावरण चेंज होगा और नेगेटिविटी भी दूर होगी। इसमें कुछ नेचुरलिटी आएगी। चाहे आप अपने खुद के बाग बगीचे के फूल लगा सकते हैं या बाज़ार से फूल खरीद कर ला सकते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। उपाय नंबर 6। किसी छोटे से दीपक में एक छोटा टुकड़ा भीमसेनी कपूर लेकर उस पर 3 लौंग, छोटी सी पीली सरसों रख कर जलाएं और उसको पूरे घर या दुकान, फैक्ट्री में घुमाएं।
और अंत में उसको उत्तर पूर्व में रख दें। इससे भी नेगेटिविटी दूर होती है। 7वां उपाय है, यदि आपके पास समय कम है तो एक सिरेमिक का डिफ्यूज़र लैंप ले आएं। उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसमें भीमसेनी कपूर पीस कर मिला दें और डिफ्यूज़र लैंप को जलाकर ऐसी जगह रखें जहां से उसकी खुशबू हर जगह फैल जाए, या उसको आप उत्तर पूर्व में रख सकते हैं। ये भी काफ़ी कारगर उपाय है। 8. लोबान या गूगल को उपले पर जलते हुए कोयले पर रखें और उसका धुआं पूरे घर में या दुकान में घुमाएं। 9. घर में पूरा दिन मध्यम आवाज़ में ओम मंत्र का संगीत चलाकर रखें। आप महसूस करेंगे कि घर में एक पवित्र माहौल बन जाएगा तथा अलौकिक ऊर्जा का संचार होगा। नंबर 10. ताज़ी हवा और धूप को अंदर आने दें, खासतौर पर सुबह के समय, यानी सुबह 5 बजे से 9 बजे तक। अपने घर में जीवित पौधे रखें या किसी स्थान पर ऊर्जा में सुधार करने के सर्वोत्तम उपायों में एक है। तो ये थे घर की ऑरा क्लीनिंग करने के कुछ असरदार उपाय। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।